हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है द प्लेटफॉर्म के द्वारा BRSSC द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। तो 24 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक जो हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को देखेंगे। तो आज जो है इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप अभी तक जो है 23 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का जो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। ग्राम पंचायत के जो है सरकारी पदाधिकारी जो है कौन है। तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी जो है वो कौन होते हैं, तो पंचायत सेवक होते हैं। आपका फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर बी से कौन, तो पंचायत सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। पंचायतों से संबंधित जो है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं। तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 29 विषय है। कितने, तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। केंद्रीय सरकार का जो है उच्चतम जो है सिविल अधिकारी कौन, तो उच्चतम सिविल अधिकारी जो मंत्रिमंडल सचिव होता है। 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है। तो 4 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के भारत के जो फेडरेशन, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। भारत में जो फेडरेशन कप का संबंध जो है किस खेल के साथ है। तो 5 का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। फुटबॉल, हॉकी एवं बास्केटबॉल यानी इनमें से सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन का किस फिल्म महोत्सव की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 6 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है मुंबई में किया गया है। कहाँ, तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है क्षेत्रफल में। तो 7 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ जो कौन संबंधित है, अब्दुल गफ्फार खान है। 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो सितार के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो सितार के साथ जो है संबंधित नहीं है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है इस सितार के साथ संबंधित नहीं है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का जो है टर्मिनल है। कि 10 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर्थ और सिडनी है। कौन, तो पर्थ और सिडनी है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से जो कायांतरित सेल है। निम्नलिखित में से कौन से जो कायांतरित सेल है। तो 11 का जो आपका ऑप्शन नंबर जब 20 है जो निस और सिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ था। तो दामोदर नदी पर हुआ था। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अपने मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलते रहने के लिए जो कुख्यात है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोसी जो है कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटराइट मृदा की रचना होती है कहाँ, तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी, निम्नलिखित में से किसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो 15 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को जो प्राप्त है क्या, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी से विधिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के भारत गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु जो किसे माना जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो किस आयु तक जो अपने पद पर बने रहते हैं। तो 19 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है, जगह 65 वर्ष पर तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के जो है मौलिक अधिकारों को जो निलंबित किया जा सकता है किसे, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है राज्य का जो है
अनिवार्य तत्व नहीं है, तो प्रशासन जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी से उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जो विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जो विधि के समक्ष जो समानता समता का अधिकार प्रावधान है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने? गांधी जी को सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता जो किसने कहा था? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को जो मानने से इनकार कर दिया? तो वह सुल्तान कौन था जिसने जो खलीफा के अधिकार को जो मानने से इनकार कर दिया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए से जो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के, भारत में जो लौह युग जुड़ा हुआ है, भारत में जो लौह युग जो है जुड़ा हुआ है किससे? तो चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने किया था। 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के, भारत में जो हरित क्रांति का एक और नाम है, भारत में जो हरित क्रांति का जो है एक और नाम है क्या? तो बीज उर्वरता सिंचाई क्रांति। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के, हाल ही में जो है अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में जो अप्रैल 2023 में जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो किसे चुना गया है? तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी से जो मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड विजेता नाटू नाटू के जो है रचनाकार हैं कौन? तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह MM कीरवानी है। कौन? तो MM कीरवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकार उसके कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ताओं क्षति पहुंचती है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? तो 32 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी से प्रामादेश कहते हैं। कौन? तो प्रामादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करते हैं। 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2022 से जो किससे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो 34 का जो क्वेश्चन नंबर डी से जावेद अख्तर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोग किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो साइमन कमीशन का जो प्रायोजन किया था, तो 35 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जाँच पड़ताल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो 36 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से जो है किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो 37 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए से जो बैंकानूर से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, अप्रैल 2023 में जो किस कार्य हेतु जो किरीट पारिक समिति की मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सिफारिश की गई है? तो 38 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह गैस मूल्य निर्धारण के। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड से लगी नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो 39 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है मध्य प्रदेश से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के, धौली और अलकनंदा का संगम कहाँ पर? धौली और अलकनंदा का संगम जो है वह कहाँ पर होता है? तो बिछुड़ प्रयाग में होता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के, सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो है किस दल की स्थापना की थी? तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर 20 से जगह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 42 का ऑप्शन नंबर 20 से संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में, निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन था? तो 43 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी
सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? तो किस एक के साथ जो है शुरू हुआ? तो 44 का क्वेश्चन डी से नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण जो निम्नलिखित में से किस एक से जो संबंध है? तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी से कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में जो किसे दिया गया है? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुकलेई फायर स्टेशन मिजोरम। तो AMB दोनों आपका ऑप्शन नंबर 46 का सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर जो है सबसे बड़ा? तो 47 का जो है सी से जगह दिल्ली बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में जो निम्नलिखित में से किस देश का सैन्य अड्डा है? हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में जो है निम्नलिखित में से किस एक देश का जो है सैन्य अड्डा है? 48 का आपका ऑप्शन नंबर डी से संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो है प्रथम राजधानी जो है कौन सी थी? तो गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के बिहार में जो है किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? बिहार में जो किस स्थान पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 में जो है अधिवेशन हुआ था? 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह गया में, कहाँ? तो गया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर के वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले जो है ऊष्मा के अंतरण को जो है क्या कहते हैं? तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो किस तत्व में जो सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो 52 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह हीलियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 55 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो है कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव? तो 54 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह यक्ष यानी तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर के काला जर ज्वर का संचरण। तो काला जर ज्वर का संचरण जो होता है किसमें? तो 55 का ऑप्शन सी से जगह सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है, तो उससे ईंधन की बचत होती है। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होता है? जब लोहे में जो है जंग लग जाता है तो उसका भार क्या आता है? बढ़ जाता है। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के किस ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए से जब पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जो प्रयोग किया जाता है? तो 59 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह एसिटिलीन को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगों को उत्पन्न होती है। तो इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो 60 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह सोनिक बूम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर एक नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया जो वायु को जो प्रदूषित नहीं करती है? तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर 20 है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि किस नाम से जाना जाता है? तो 62 का जो आपका ऑप्शन नंबर एस है जो समलक्षण यानी फेनोटाइप के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब पता लगाते हैं क्या? तो धारा को पता लगाते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि उन्हें जो ध्रुवित किया जा सकता है। 64 का ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में लार ग्रंथियों के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादन होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है उत्पादित होता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर 20 है जगह टाइलिन उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता या डिफिशियंसी से जो मूत्र में बढ़े हुए कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो 66 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह विटामिन डी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि मानव शरीर में जो है निम्नलिखित
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है? तो 67 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, एक निम्नलिखित में से बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से कौन जो है बायोगैस यानी गोबर गैस का जो एक प्रमुख घटक है? तो 68 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा जो है एक अग्निशामक में जो है प्रयुक्त होता है? तो 69 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा जो है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस में जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस में जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है अधिकतम होती है? तो 70 का आपका सनबसी से जगह पुरुष यानी वयस्क में जो है अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि एक दिन में जो किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क यानी किडनी में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? तो 72 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक दिन में जो किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क को जो किडनी में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? तो 72 का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा 170 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, एक निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर है? निम्नलिखित में किनकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो 73 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के F1 F2 और F3 क्रम से हीरा, कांच और जल प्रकाश की आवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है? तो 74 का जो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, एक निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर जो कार्य करती है? तो 75 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से स्टीम आयरन जो है कार्य करती है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। एथे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए। टोटल उसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, तो 24 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।